हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 111 या पार्ट नंबर 110 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या हो रहा है 49 लेके हो रहा है 46 हो रहा है, 46 यहाँ पर 43 हो रहा है, 43 लिए यहाँ पर 40 हो रहा है, 40 लिए यहाँ पर अगला संख्या को ज्ञात करना है और यहाँ पर 34 हो रहा है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 49 लिए आपको 46 लिख रहा है, यानी 49 में -3 कर देंगे 46 आ गया, और 46 लेकर लिख रहा है 43 लिख रहा है, तो 46 में भी -3 करेंगे 43 आ गया, और 43 लेकर लिख रहा है 40 लिख रहा है, तो 43 में भी -3 करेंगे तो 40 आ गया, और 40 में भी क्या करते हैं -3 करके ना, यहाँ पर -3 करेंगे, जब यहाँ पर क्या करें -3 करेंगे, 40 में 3 माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 37 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 34 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ गया 37 आ गया। तो 37 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 48 जो है आपको 216 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 64 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 48 है ना, वो यहाँ पर आपको 216 से किस प्रकार से समित दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर 48 को क्या करेंगे कि 216 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 48 में क्या करेंगे, 48 में यहाँ पर ध्यान से देखिए 48 में क्या करते हैं, यहाँ पर 9 से गुना करेंगे। ठीक है, 48 में 9 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 48 में 9 से गुना करते हैं तो कितना का यहाँ पर 432 आएगा। ठीक है, ये 432 आएगा, और 432 में 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 216 गया। ठीक है, जो कि 216 आपको दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 64 को भी रखेंगे। देखिए 64 में भी क्या करते हैं 9 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। देखिए तो 64 में क्या करते हैं 2 से 9 से गुना करेंगे ना, तो 64 में यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो 576 आ गया है, और 576 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मिनट में कटेगा, ये आपको 288 मिनट में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितने का 288 आएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा तो 288 हो जाएगा। तो 288 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस आकृति में आपको कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए इधर से रखेंगे, ये कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है इसमें देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है। ठीक है, अभी 4 दिख रहा है, और 4 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, ये वाला दिखेगा ना, कितना गया 5 आ गया। ठीक है, कितना गया यहाँ पर 5 हो गया, और 5 के बाद में देखिए एक इधर से ही बनेगा, कितना गया यहाँ पर 6 आ गया, कितना गया यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, 6 दिख रहा है। देखिए और कहीं बनेगा, इसमें अब नहीं बनेगा, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या दिख रहा है 6 को दिख रहा है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कोट यानी कुंजी में देखिए संडे को यहाँ पर YADNU से लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में यानी क्रिएशन को यानी CREATION कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर एक शब्द लिखा है, बोल रहा है कि किसी कुंड यानी कोड यानी क्या दिखा है यहाँ पर, यानी कोट कुंजी में यानी संडे को देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि क्रिएशन को किस प्रकार से आपको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे संडे को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, संडे को यहाँ पर इस शब्द लिख रहा है, यानी संडे को देखिए यहाँ पर आप संडे लिखे हैं, और संडे को देखिए यहाँ पर ये लिख रहा है। ठीक है, देखिए 21 प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर Y से क्या लिख रहा है Y लिख रहा है, देखिए यहाँ पर A से क्या लिख रहा है यहाँ पर A लिख रहा है, देखिए D से क्या लिख रहा है यहाँ पर D लिख रहा है। ठीक है, देखिए N से क्या लिख रहा है यहाँ पर N लिख रहा है, यहाँ पर देखिए U से क्या लिख रहा है यहाँ पर
यू लिख रहा है, यहाँ पर देखिए एस लिख रहा है, यहाँ पर एस लिख रहा है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको भी लिखेंगे। ठीक है, क्या यहाँ पर क्रिएशन को दिया है, देखिए यहाँ पर क्रिएशन को भी उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर एन दिया ना, एन को यहाँ पर क्या रखते हैं, एन रख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ओ को क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओ रखेंगे। आगे देखिए कि आई, आई से यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर आई हो गया। आई के बाद में फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ठीक है दिखेगा, यहाँ पर टी दिख रहा है, यहाँ पर टी को रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको टी को रख लेते हैं, ये ऊपर में हो गया, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर टी को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर टी आ गया। उसके बाद में देखिए आगे क्या दिए, टी के बाद में यहाँ पर ए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए को रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए हो गया, और ए के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ई दिख रहा है, तो यहाँ पर ई रखेंगे। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो यहाँ पर आर को रखेंगे। और यहाँ पर सी दिख रहा है, तो यहाँ पर सी को रखेंगे। देखिए ये किस प्रकार से दिख रहा है, तो सबसे पहले कौन सा रहा है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आई, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एन ओ आई टी, यानी यहाँ पर ए ई आर सी लिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का जो कोड है ना, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं एन, लिखते हैं ओ, लिखते हैं यहाँ पर, फिर क्या दिए आई दिए, फिर यहाँ पर क्या दिए टी दिए, फिर यहाँ पर ए दिया है, फिर यहाँ पर ई दिया है, और यहाँ पर आर दिया और सी दिया है। देखिए इस तरह का जो आपको कोड है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर एन इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ एन, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, आई ओ एन आई, देखिए यहाँ पर ए ई आर सी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको तीन शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है, और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, टोक्यो दिए, जापान दिए और एशिया दिए। इन तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर देखिए एशिया मिल रहा है। ठीक है, सबसे कॉमन क्या होगा, यहाँ पर एशिया हो जाएगा, ये रखेंगे यहाँ पर एशिया होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एशिया दिख रहा है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, एशिया दिख रहा है। एशिया के अंदर में क्या आता है, तो एशिया के अंदर में यहाँ पर जापान आता है। ठीक है, एशिया के अंदर में जापान आता है, तो एशिया के अंदर में यहाँ पर कहते हैं जापान को रखते हैं। ठीक है, ये जापान हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ पर एशिया के अंदर में जापान आएगा, और जापान के अंदर में क्या आएगा, यहाँ पर टोक्यो हो जाएगा। जापान के अंदर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोक्यो होगा। ठीक है, यहाँ पर टोक्यो हो गया, तो यहाँ पर टोक्यो हो गया। देखिए तो आपस में इस प्रकार से समझते हैं, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर एशिया दिख रहा है। एशिया के अंदर में यहाँ पर क्या जापान आता है, और जापान के अंदर में यहाँ पर टोक्यो होता है, यानी इस तरह का आपस में समझते होगा, और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई व्यवस्था से सभी विशेषण यानी क्या बोल रहा, विशेषण वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के यानी दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक व्यवस्था दी है। ठीक है, ये व्यवस्था दी है, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि सभी वर्ण को देखिए, बोल रहा है कि सभी विशेषण वर्ण को हटा दिया जाता है, तो सभी विशेषण वर्ण को हटा देंगे। हटाने के बाद में बोल रहा है कि एक्स के दाहिने ओर 10वां स्थान पर कौन सा आपको क्या आएगा, यानी कौन सा अक्षर होगा, आपको उसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करके वर्णों को हटाते हैं। ठीक है, बोल रहा है ना कि विशेष वर्णों को हटाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए विशेष वर्ण इसको हटा दिए, यानी ये भी हटा दिए, और स्टार को भी हटा दिए, इसको भी हटा दिए, और इसको भी हटा दिए, सब वर्णों को हटा दिए। हटाने के बाद में आपको क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वां स्थान पर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक्स आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इसके 10वां तरफ चलेंगे, क्या दाईं तरफ चलेंगे, तो यहाँ से दाहिने चलेंगे किधर, इधर चलेंगे। ठीक है, दाहिने चलेंगे, कौन सा स्थान पर दिख रहा है, यहाँ पर 10वां स्थान बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां अक्षर पर कौन सा है, यहाँ पर आर आ गया। कौन सा है, आर आ गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी वही बोला है कि दाईं ओर 10वें स्थान पर, देखिए 10वें स्थान पर क्या होगा, तो आर हो जाएगा। तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुस्तक। पुस्तक जो है यहाँ पर पृष्ठ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सीढ़ी जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुस्तक। पुस्तक से आपको यहाँ पर पृष्ठ किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पुस्तक पृष्ठ से संबंधित होगा, क्योंकि देखिए पुस्तक में क्या होता है, पृष्ठ होता है। ठीक है, यानी संबंध लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध हो गया। ठीक है,
उसी प्रकार से सीढ़ी, सीढ़ी में क्या होता है, तो सीढ़ी में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कदम होगा, यानी पहला कदम रखेंगे ना, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुस्तक, जो पुस्तक को खोलेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा, सब पृष्ठ दिखेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सीढ़ी दिख रहा था, सीढ़ी में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कदम को रखेंगे, यहाँ पर चलना थोड़ा होगा, ठीक है, भाग नहीं होगा, यहाँ पर स्तर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कदम हो जाएगा, यानी सबसे पहला कदम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कदम दिया, ठीक है, एक कदम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या संबंधित है, ठीक है, ये संबंधित यानी संबंध है, ठीक है, कदम हो गया। तो कदम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, यदि घड़ी में 10 बजे हो तो यानी घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयों कितनी डिग्री का कोण बनाती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर क्या देखिए, यदि ये घड़ी है, ठीक है, घड़ी में क्या बोल रहा है, 10 बजे हो तो, ठीक है, 10 बजे हो तो घड़ी, देखिए बोल रहा है ना कि घड़ी यानी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का डिग्री का कोण बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 10 बज रहा है, ठीक है, एक घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक घड़ी होगा, ठीक है, ये टोटल कितने डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगा, ये टोटल कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है, कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर 360 डिग्री बन गया है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर 10 बजे बोल रहा है, यानी 10 बजे घंटे और मिनट के सुई का डिग्री का कोण बताना है, एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। देखिए यहाँ पर सबसे पूरा यहाँ पर करते हैं, यानी पूरा कोण कितना आता है, मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर कोण हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोण दिख रहा है ना, पूरा कोण का मान कितना होता है, तो पूरा कोण का मान यहाँ पर 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये 360 डिग्री, क्योंकि ये घड़ी है, एक घड़ी पूरे यानी 12 घंटे में घूमेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री हो गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपको दोनों का बीच का डिग्री का कोण बताना है। देखिए यहाँ पर 1 घंटे के पल निकालेंगे ना, यहाँ पर आपको 12 घंटा पूरा एक घड़ी बन रहा है, आपको 1 घंटे के निकालेंगे। देखिए 1 घंटे में, देखिए यहाँ पर 1 घंटे की सुई, ठीक है, यानी 1 घंटे की सुई लिखेंगे, यानी सुई 1 घंटे की सुइयों द्वारा, ठीक है, यानी सुइयों द्वारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये द्वारा, ठीक है, सुइयों द्वारा बनाया, यहाँ पर बनाया, ठीक है, बनाया गया, ठीक है, बनाया गया कोण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बनाया गया कोण, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बनाया गया कोण कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर 360 डिग्री होगा, ठीक है, 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 घंटे बोल रहा है, तो यहाँ पर एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं, तो सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर 12 घंटे से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब 12 घंटे से भाग करेंगे तो कितना दिया, यानी बढ़ती है 36 जगह, यानी 30 डिग्री है, कितना यहाँ पर 30 डिग्री, यानी 1 घंटे में जब 30 डिग्री बना दिया तो आपको बोल क्या रहा है 10 बजे, तो 10 बजे बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 10 बजे जब बोल रहा है, देखिए 10 से और 12 के बीच में कुल कितने घंटे हो गया, 2 घंटे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर 12 बोल रहा है, यहाँ पर 10 रखते हैं, ठीक है, 10 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12, ठीक है, 10 से 12 के बीच, ठीक है, यहाँ पर बीच में 10 के 12 के बीच में बोल रहा है। देखिए 2 घंटे हो गया, कितना गया, यहाँ पर 2 घंटे हो गया। जब 2 घंटे हो गया तो यहाँ पर 1 घंटे का बोल रहा है, यहाँ पर घंटा लिखते हैं, ठीक है, 2 घंटे लिखे थे, यहाँ पर घंटे दिया है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 घंटे का आपको 30 डिग्री आ गया, तो 2 घंटे बोल रहा है ना, 10 से 12 कितने हो रहा है, 2 घंटे हो रहा है। तो 2 घंटे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो 2 घंटे के लिए यहाँ पर कोण हो गया है, 2 घंटे के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 घंटे रखेंगे, और 1 घंटे का कितना गया, 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 30 रखेंगे, ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 दूनी के यहाँ पर 60 डिग्री बन गया, कितना बन गया 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या बनेगा 60 डिग्री। तो आपसे वही पूछा है ना कि देखिए यानी घंटे और मिनट वाली सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जे टी का पुत्र है, यानी टी एफ की माता है, एल टी का पुत्र है, यहाँ पर जे एल से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको देखिए ये बोल रहा है कि जे जो है ना वो टी का पुत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर टी को रखते हैं, ये टी है, वो क्या है जे का पुत्र, देखिए यहाँ पर जे दिख रहा है, ठीक है, जे बोल रहा है, देखिए जे जो है ना वो टी का पुत्र है, तो जे देखिए यहाँ पर टी का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर जे हो गया, यहाँ तक ठीक है, ये पुत्र है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देखिए टी एफ की माता है, जो टी है ना टी वो एफ की माता है, तो मान लीजिए यहाँ पर एफ रखते हैं, एफ का माता कौन है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ए माता होगा, ठीक है, यहाँ पर माता को रखते हैं, ए माता होगा, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एल टी का पुत्र है, जो एल है ना मान लीजिए यहाँ पर एल रखते हैं, एल रखेंगे वो क्या है टी का पुत्र है, तो मान लीजिए टी का पुत्र कौन सा दिख रहा है,
यहाँ पर एल दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे बढ़ रहा है कि एल जे से किस प्रकार से समित है, एल और जे से किस प्रकार से समय दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एल और जे से आपस में किस प्रकार से समय दिख रहा है, यहाँ पर भाई हो जाएगा। किस लिए भाई होगा, देखिए टी का जो पुत्र है आपको जे भी है, और टी का पुत्र क्या है यहाँ पर क्या दिख रहा है, एल भी है, तो दोनों आपस में क्या होगा, भाई हो जाएगा। यानी जे और एल आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों भाई हो जाएगा। तो भाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तो प्रश्न इसमें देखिए, दिए गए समस्या चित्र को यहाँ पर उत्तर चित्र में से किसी एक में अंतर्निहित किया गया है, यानी वह उत्तर चित्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिए, बोल रहा है कि दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में अंतर्निहित है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि सन्निहित है, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है सन्निहित किया गया है, बोल रहा है कि वह उत्तर चित्र कौन सा है। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति दी है, ठीक है। ये जो प्रश्न आकृति दिख रहा है वो आपको यहाँ पर ये उत्तर आकृति में से इन चार आकृति में से किस आकृति में निहित है, यानी किस आकृति में दिख रहा है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं जो आपको ये उत्तर आकृति देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आकृति दी है ना, इस तरह का आकृति इन चारों ऑप्शन में से किस आकृति में दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का आकृति किस में दिख रहा है। देखिए तो इस तरह का आकृति को देखेंगे ना, देखिए इस तरह का आकृति देखिए ए में दिख रहा है, ये में आपको किसी प्रकार से नहीं बन रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। बी में देखते हैं, बी में देखिए तो बी में आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा है और इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे और यहाँ से देखिए इस प्रकार से बन गया। यानी ऑप्शन नंबर जो आपको किस में दिख रहा है, बी में दिख रही है, जो कि इस तरह का आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको यानी क्या है, सन्निहित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को सही यानी संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही यानी संतुलित करने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलेंगे जो कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन ए को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ऑप्शन ए का मतलब को बोल रहे हैं यहाँ पर प्लस दिए, यहाँ पर माइनस दिए, यानी इसके कहने का मतलब है कि प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे, माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे। अब देखिए समीकरण में ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, माइनस दिख रहे हैं, माइनस की जगह पर हमको प्लस रखना है और प्लस की जगह पर माइनस रखना है। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जब यहाँ पर समीकरणों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 17 दिख रहा है, फिर प्लस में 63 दिख रहा है, फिर भागा कितना दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, फिर गुने 3 हो गया, फिर बराबर में आपको 20 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 20 दिख रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पर कहते हैं 9, यहाँ पर पहले भाग कर लेंगे, 9 7 63 हो गया, ये कट गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 24 देखिए यहाँ पर आपको 24 को और 17 को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7 4 11 हो गया, 3 1 4 यानी 41 हो गया, 41 प्लस कितना गया 7 हो गया, फिर यहाँ पर गुना कितने 3 दिया है, बराबर में आपको 20 दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 41 रखेंगे, फिर प्लस में कितना गया 70 के 21 हो गया, यानी 7 में 3 से गुना करेंगे 21 हो गया, बराबर में आपको 20 दिया है। देखिए इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 20 आ गया और बराबर में इसको भी जोड़ेंगे तो कितना दिया है आपको 20 दिया है। दोनों तरफ आपको क्या दिया 20 दिया है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये समीकरण संतुलित हो गया। तो संतुलित किस ऑप्शन से हुआ है, संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा है कि विभिन्न यानी सेक्शनों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। आपको सवाल यहाँ पूछा है कि कुल कितने भारतीय हैं, बोल रहा है कि कुल कितने भारतीय हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये किस प्रकार से बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपको 3 आरेख दिए, ठीक है, क्या दिए आरेख दिए। इन तीनों आरेख में जो कि यहाँ पर आपको क्या दिए, ये आपको खिलाड़ी दिए, यहाँ पर एक क्या दिए भारतीय दिए और यहाँ पर ये आपको पुरुष दिया है। लेकिन सवाल देखिए आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कुल कितने भारतीय हैं, बोल रहा है कि कुल कितने भारतीय हैं, तो हमको इसका मतलब क्या दिख रहा है, केवल भारतीयों को लेना है, ठीक है, केवल भारतीय को। तो भारतीय में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी भारतीय। बोल रहा है कि कुल कितने भारतीय हैं, यानी कुल को पूछ रहा है। तो यहाँ पर करते हैं भारतीय में कौन कौन सा यानी संख्या दिख रही है, पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर 20 दिख रहा है, फिर प्लस में 10 दिख रहा है,
फिर प्लस में यहाँ पर 16 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि आपको भारतीय में इतना ही संख्या दिख रही है, तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब सबको यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना जगह, 49 जगह। कितने का, 49 जगह। तो आपसे सवाल भी वही पूछा है कि कुल कितने भारतीय हैं, तो 49 को भारतीय हैं। तो 49 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।